सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो पर मैं तो गाइस ये है मिस्सो बिकम ए बॉडीगार्ड मिस्सो मेरे का पार्ट 25। नए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और जैसे हमारी 2K की फैमिली कमेंट कर देना और कमेंट कर देना सबको स्टोरी कैसे लगी। और वीडियो बहुत सारे लेटेस्ट मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरे इधर जो है भजन कीर्तन चल रहे थे तो वॉइस वगैरह अच्छे से नहीं आती, ऊपर से तो मैं जो है साउंड बहुत ज़्यादा सुनाई देता बेकार सा, इस वजह से। तो मिलता है वीडियो के एंड में, तो स्टार्ट करते वीडियो को। हमने पिछले एपिसोड में देखा मिस होता है ना, वो बाहर आके एकदम से चौंक जाता है, चिल्लाता है। इसकी बात सुन के जो हमारा मिंग श्याओ और जो हमारे समीर तो बाहर आते कहते क्या हो गया क्या हो गया। और हमारा वुल्फ भी जाता है ना, वो पापड़ा भी उठ जाता है, वो कहता है कि क्या हो गया यार, क्या बात चल रही है, ये क्यों चिल्ला रहा है ऐसा। वो भी हमारा जो मतलब वुल्फ भी आता है तो देखता है तो बर्फ़ गिरी तो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो मतलब स्नो में ज़्यादातर रहता है। और हालाँकि वो फ़ॉरेस्ट में भी रहता है, मतलब उसे सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ पसंद है। तो मतलब बाहर जाके बर्फ़ में मतलब खेलने लग जाता है। मतलब उनके यहाँ जो बालकनी होती है ना, वहाँ पे जो है बर्फ़ आई होती है, मतलब बिछी होती है एक चादर टाइप, तो वहाँ पे खेलने लग जाता है उस बर्फ़ में। तो मैं सुमरी भी बर्फ़ उठाता कहती है कि तो बहुत ठंडी है। तो हमारा मित्र कहता है कि चलो गाइज़, अब जो है बर्फ़ का जो है चालू हो चुका है क्रिसमस आने में, तो हम जो है कपड़े अच्छे से लेके आते हैं ठंडी के लिए। तो हमारी सुमरी वो लाइक हाँ तो ठीक है, पर सेंटा क्लॉज़ कौन बनेगा। तो हमारा मित्र ये वो लाइक सेंटा क्लॉज़ तो मुझे बनना चाहिए। तो हमारी सुमरी वो लाइक हाँ हाँ तुम ही तो बनोगे, तुम्हारी गिल्टी इतनी बड़ी है सिक्योरिटी की, तुम्हें हम इतनी चीज़ें गिफ्ट कर दे सकते हो जो हमें चाहिए। तो हमारा मिस कहता है कि हाँ तुम कैसा सही रहे हो, मैं सेंटा मायने में सेंटा क्लॉज हूँ। तो हमारा जो मिंग होता है ना, वो कहता है कि प्लीज़ ब्रो इस बार मैं बन सकता हूँ। तो हमारा मिस कहता है पर तुम पक्का गिफ्ट दे दोगे, तो कंजूसी मत करना बस। तो हमारा मिंग ही बोलता है कि नहीं ब्रो तुम बनना, लेकिन प्लीज़ मुझे बनना देना ना। तो हमारा मिस लाइक पर तुम्हें क्यों बनना है। तभी जो हमारा मिंग होता है ना, वो बताता है कि जो शियाओ है ना, वो चाहती है कि मतलब मैं भी जो है बनूँ। तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम मुझे बनने दोगे तो मैं बन सकता हूँ, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा मिस कहता है कि अच्छा श्याओ चाहती तो कोई बात नहीं, तुम बन जाओ। तो मेरी बोल लाइक हाँ अगर श्याओ चाहती तो हमें मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मिसो तो नहीं बनेगा। और मिसो से कहती तुम मेरा क्रेडिट कार्ड उसे दे दो। हमारा मिसो बोला कि मेरा मतलब क्रेडिट कार्ड नहीं है, मेरा गिल्ड का कार्ड है। तो मैं सुमरी बोलता है हाँ हाँ वही दे दो। तो हमारा मिसो से देता है कि जाओ तुम्हें जो हमारे लिए अच्छा लगे वो लेकर आना, और हमारे लिए जो है कपड़े भी ले आना ठंड के। तो हमारा मिंगी बोलता है मुझे श्याओ का साइज़ तो पता है पर सुमेरे का नहीं पता है। तो हमारा मिस कहता है कि श्याओ के कपड़े जो सुमेरे को आ जाएंगे, तो श्याओ के लिए जैसे लोगे ना उस साइज़ के, उसके लिए सुमेरे के लिए ले लेना। तो कहता है ठीक है। और मिसो से बोलता है तुम्हारे लिए, तो मिसो कहता है तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हें मेरा साइज़ नहीं पता, मैं तुम्हारे साइज़ जितना ही कपड़े पहनता हूँ। हाँ बस थोड़े से बड़े ही आना, 1-2 नंबर के आए ना, कि तुम्हारी जो है बहुत ज़्यादा टाइट होते कपड़े, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल पसंद है। तो हमारा पिंगी बोलता है अरे क्या है, टाइट में थोड़ा लड़ने में आसानी होती है। तो मिसो लाइक तुम पक्का पागल हो गए हो क्या, मतलब टाइट कपड़ों में तो जो है लड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं देखा मैंने उस टाइम पे लड़ते हुए तुम कैसे उस मतलब गुंडे से लड़ रहे थे। तभी हमारा म्यूजिक कहता है कि अरे यार बस कर भाई, कितनी पोल खुलेगा। तो हमारा मिस लाइक चलो ठीक है। और तभी जो हमारा मिंग होता है ना, वो कहता है कि चलो गाइस मैं चलता हूँ। हमारा मिंग होता है ना, वो चले गया होता है इन सभी के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदने। और हमारा मिस्टर कहता है कि पर ब्रो हमने तो कुछ बोला ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। तभी हमारा मिंग कहता है कि मैं अपने हिसाब से लेके आऊँगा। तो हमारा मिस्टर बोला कि अच्छा तुम क्या ही लेके आ सकते हो हमारे लिए तुम्हारे हिसाब से। तो हमारा मिंग कहता है कि वो मैं तुम्हें बताऊँगा क्या, तुम्हारा गिफ्ट मैं तुम्हें क्यों बताऊँगा। तो हमारी शाह कहती है पर मुझे तो बताना नहीं। तो मिंग कहता है कि सॉरी शाह, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। तो शाह ये बोलता है मुझे नहीं बताओगे तो वहाँ मैं तुमसे बातें करूँगी। तो हमारा शाह मिंग कहता है कि पर ऐसी बात थोड़ी नहीं होती यार, मतलब मैं ला रहा हूँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ तुम्हारे लिए गिफ्ट। तभी जो हमारा मिंग मिस्टर कहता है कि कोई नहीं, हम तो तीनों मजाक कर रहे थे, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जो अच्छा लगे हमारे लिए तुम वो लेके आ जाना, लेकिन हाँ हमारे लिए क्लोथ्स तो बिल्कुल लेके आना। तभी हमारी सुमेर जो होती है ना, वो बात नहीं मानती मिस्टर की, वो बाहर चल जाती है वुल्फ के साथ खेलने के लिए स्नो में। और उसके साथ खेल रही थी, उसके साथ पीछे पीछे हमारी शॉप भी चल जाती है। और ये तीनों के तीनों जो है खेल रहे थे स्नो में। हमारे वुल्फ को जो है इन्होंने जो है बर्फ में गाड़ दिया होता है। हमारा वुल्फ का जो है मुंह निकला होता है। तो हमारा मिस्टर कहता है कि अरे यार उसे ठंड लग जाएगी। तो हमारी सुमेर कहती है तुम नहीं जानते ये जो ये ब्रीड वाला वुल्फ है ना, मैंने इंटरनेट पर सर्च करा था और ये जो है स्नो में भी रह सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो हमारा मिस्टर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो तभी अच्छा है, तभी एसी में पड़ा रहता है जब देखो तब। तो हमारा मतलब वुल्फ होता है वो हमारे मिस्टर की तरफ देखता कहता है कि अरे यार इसमें कूलने की क्या ज़रूरत थी। तो हमारा मिस्टर लाइक अरे यार चलता है ऐसा, तो मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसा, वुल्फ नहीं कह रहा है, वुल्फ तो बिल्कुल बात नहीं कर सकता है। तो हमारा जो मिस्टर होता है ना, वो कहता है कि चलो मैं भी खेलने आ जाता हूँ। तो हमारा मिंग कहता है अरे तुम सब खेल रहे हो, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तो मिस्र लाइक तुमने ये चीज़ चॉइस करी, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अगर मैं सेंटा क्लॉज बनता तो मैं उसमें रह जाते, लेकिन अब तुम बन रहे हो तो तुम यहाँ अकेला ही जाओ, क्योंकि श्याओ तो वुल्फ के साथ खेल रही है। तो श्याओ कहती है कि नहीं नहीं मैं भी चल जाती हूँ। तो हमारा मिंग खुश हो जाता है कि अच्छी कितनी अच्छी मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है कि मेरे साथ जा रही है। तभी श्याओ कहती है कि नहीं नहीं वो तुम गलत समझ रहे हो, मुझे जो है खाली मतलब वहाँ पे जो है ना बाहर के साइड बहुत ज़्यादा स्नो है, तो मैं बाहर खेलने जा रही हूँ ये कह रही थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। इसने कि हमारा मिंग
मिंक वापस सेट। तो हमारी शाह कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ चलो चलो। तो हमारी शाह जो थी ना वो चली जाती है हमारे मिंक के साथ। और तभी जो हमारा मिस्सू होता है ना, सुमेर जो है वुल्फ के साथ खेल रहे होते हैं। और हमारा मिस्सू जो है थोड़ा छोटा मोटा स्नो बॉल्स बना के हमारे सुमेर को फेंक रहा होता है। और ऐसे करते करते जो है इनके अच्छे टाइम वगैरह स्पेंड हो रहे होते हैं। और हमारा मिस्सू इस चीज़ को यादगार बनाने के लिए ना अपने फ़ोन में जो है वुल्फ और सुमेर और खुद की जो है इन तीनों की जो है सेल्फी ले रहा होता है, ये सोच के कि ये जो है यादें उसके पास हमेशा रहेगी बिना किसी दिक्कत के, और वो जो इन मोमेंट को याद रख पाए। और ये सोच के जो हमारा मिस्सू था ना वो मतलब फ़ोटो ले रहा होता है। और तभी रास्ते में हमारा मिंग और शाह होता है ना, वो कुछ पुलिस की गाड़ी जाते हुए देखता है। तो हमारा मिंग जो है पुलिस वालों को रोकता है, उससे अपना कार्ड दिखाता कहता है अगर ये तो पुलिस वाले कहाँ जा रहे हैं। तभी जो हमारे जो पुलिस ऑफिसर होते थे कि तुम्हें नहीं पता, एक जो ये सेलिब्रिटीज़ की जो है मतलब जो रहती है ना बिल्डिंग, उसके अंदर जो है कुछ मतलब आतंकवादी घुस गए हैं, जिनके पास हाई मतलब वेपन्स है और ऑटोमेटिक राइफल्स भी हैं। तो वो जो है मतलब सबको मारने की धमकी दे रहे हैं जब तक उनकी डिमांड नहीं पूरी करी जाए। तो हमारा मिंग कहता है कि एक सेकंड, ये वाली बिल्डिंग तो मतलब हमसे छोड़ के 3 बिल्डिंग बाद है। तो हमारा मिंग कहता है कि मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो हमारी सुमेरी वाज़ लाइक मतलब सिया वाज़ लाइक तुम पागल-वागल हो क्या? उनके पास तुमने सुना नहीं कितने सारे हथियार हैं और वो कोई अकेले थोड़ी नहीं है। अगर मिस्सू भी होता तो मैं खड़ी बात मानती, तुम दोनों जाके संभाल सकते हो, लेकिन तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा मिंग कहता है कि नहीं मैं जाऊँगा। तो हमारा मिंग वहाँ से चल जाता है, हमारे शाह उसे रोकती रह जाती है। और वो मिंग इस वजह जाता है क्योंकि हमारे जो पुलिस अंकल ने भी कहा था कि वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे हैं जो कि बस वहाँ पे क्रिसमस के लिए गिफ्ट लेने गए थे, और वहाँ पे कुछ ऑर्फन बच्चे भी हैं। तो हमारा मिंग इस वजह से गया था बच्चों के लिए, ना कि हीरो बनने के लिए। तो हमारा मिंग वहाँ पे चल जाता है, जिनमें से 3-4 को तो ऐसे बेहोश कर देता है वो, लेकिन जो दूसरे मतलब 5-6 रहते हैं ना, तो वो मिंग को पकड़ लेते हैं और मिंग को जो है मतलब बहुत पीटते हैं, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। और मिंग जो है बेहोश करके उसे बांध देते हैं। और बांधने के बाद जो होता है ना, हमारे मिंग को वो मतलब टेरिस पे ला के वहाँ लटका देते हैं। तो हमारी शाह तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और हमारी मिस्सू कॉल करती रोते-रोते बताती है कि ये बात हो गई है। तो हमारा मिस्सू से कहता है कि तो ये मिंग पागल-वागल है क्या? वो अकेले कैसे चलेगा हीरो बनने? तो हमारी शाह उसे बच्चों के बारे में बताती है। तो हमारे मिस्सू को तो वापस से ही मतलब वापस से आ जाता है कि बच्चों को बचाना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हर किसी भी गार्ड की, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और उसका मिशन जो कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, उसे जो है सिविलियंस को बचाना है। अगर वो सिविलियंस को नहीं बचाएगा तो उसका जो है एक गार्ड बनना मतलब वर्थ इट खिलाएगा। तो हमारा मिस्सू समझ जाता है कि आखिर मिंग ने क्यों करा। तो हमारा मिंग तो जाता है ना, वो सुमीर को बिना कुछ बोले वो चल जाता है, बाहर की साइड भाग जाता है। और वो जो है हमारा एक न्यू आर्मर पहनता है लिटरली, मतलब मिस्सू के पास एक न्यू आर्मर आ गया होता है। और वो जो है इस बार जो है ब्लू मतलब डार्क ब्लू कलर का होता है, लेकिन हाँ वो इतना एडवांस नहीं होता जितना कि वो वाला था पुराना वाला ब्लैक वाला, वो जस्ट नॉर्मल ही था बैटल सूट। तो वो हमारा मिस्सू वो पहन के निकल जाता है। और बस इसके अंदर एक काम अच्छा था कि ये जो है फ्लाई कर सकता था। तो हमारा मिस्सू फ्लाई करते करते डायरेक्ट जो पहुंच जाता है हमारे मिंग के पास और मिंग को ऊपर खींच लेता है। तो मिंग कहता है भाई आने में कोई इतनी देर लगाता है क्या? और ये कौन सा आर्मर है, तुमने मुझे इस बारे में भी नहीं बताया, देखो मैं कितना बेकार हूँ, मतलब तुम मुझे बारे में बताते ही नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जैसे चुरा लूँगा? तो मिस्सू कहता है कि अरे नहीं ये बात नहीं है, बस इसकी डिलीवरी जो है रात में हुई थी, तू सो रहा था भाई, वरना मैं तुझे बता देता। सो मेरे को तक को नहीं बताया, सो मेरे को शौक हुई थी जब मैंने इसे पहन के निकला था। तो मेरा मिंग ही बोलते कि फ्लाई भी कर सकता है। तो मिस्सू लाइक हाँ बस इसके अंदर ज़्यादा मतलब चीज़ें प्रोग्राम नहीं करी गई, जैसे उस पुराने आर्मर में थी जो कि मेरा ब्लास्ट हो चुका है। तो मेरा मिंग कहता है कि अच्छा ये बात है। तो मेरा मिस्सू कहता है कि हाँ पर मुझे बताओ तुम्हारे मतलब के अंदर कितने बंदे हैं? तो मेरा मिंग कहता है कि बहुत सारे बंदे, बाकी मुझे पता नहीं किस किस जगह पे। तो मेरा मिस्सू कहता है तो फिर मतलब इसका जो स्कैनर है ना वो आर पार भी देख सकता है, और आर पार जैसे लाइक बैकुगन, तो वैसे ही दिखता है। अब ये बोल रहा है भाई बैकुगन का है, तो चलो कुछ भी जमता है यार स्टोरी में। तो मेरा मिस्सू जो होता है ना उस स्कैनर का यूज़ करके देखता है कि सब मतलब थर्मल रेटिंग से थ्रू कि सब बनते हैं कहाँ। और वो जो है 2 बंदों को देखता है जो कि लिफ्ट से ऊपर आ रहे होते हैं। हाँ वो बात करते करते आ रहे होते हैं कि मतलब ये हम जो है उस लड़के को गिरा देते हैं, जिससे हमारे डर का माहौल और बन जाएगा और हमारी जो सरकार है मतलब शर्त पूरी कर देगी, और हंस रहे होते हैं। वहाँ मतलब हमारा मिस्सू का सूट बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, वो जो सबकी बातें भी सुन सकता है। और तभी जो हमारा मिस होता है ना, वो मिंग को कहता है कि मिंग तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो मिंग वो लाइक ब्रो यार मुझे मत कहना कि वापस से मुझे लटकना पड़ेगा। तो मिस लाइक नहीं तुम्हें लटकने की ज़रूरत नहीं है, और मिंग को अपने साथ लेके चले जाता है। मतलब जो टेरिस की जो छत होती है मतलब जो लिफ्ट रहती है उसकी छत पे चले जाता है सबसे ऊपर वाली पे। और जो नीचे से मतलब निकलते हैं लिफ्ट के अंदर से हमारे दोनों गार्ड्स, तो ये दोनों उनके ऊपर झपट्टा मार देते हैं। और इन दोनों को टेक डाउन करने के बाद जो होता है ना वो उनके जैसे कपड़े और मास्क पहन लेते हैं और वो फिर नीचे जाते हैं। तुम बोलोगे भाई मिस्सू का इस बीच में जो है मिस्सू का जो बैटल आर्मर है वो कहाँ गया? तो ना मिस्सू का जो बैटल आर्मर होता है ना वो जस्ट लाइक नैनो टेक होता है, तो वो जो है मिस्सू के बॉडी में वापस मतलब चले गया होता है, और वो जो एक कैप्सूल की तरह जो है चले गया होता है मिस्सू के अंदर।
तो हमारा मिंग तो हैरान लगा ये निरोट है क्या? तो उनके मिस कहता है कि हाँ तुम जानते हो कि हमारी जो ड्रैगन वाली जो है गिल्ड है वो ऐसी चीज़ें बनाती रहती है, और हालांकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, जस्ट लाइक कि नॉर्मल टाइटेनियम से बना है, और वो जो बना था ना वो मीटोराइट के टुकड़े से बना था, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल था, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमारा मिंग कहता है कि पर अगर तुम्हें ये ये पहनना ही था तो तुम लड़ाई कर लेता ना इसे पहन के ही। तो हमारा मिस होता है कि नहीं मैं इसे पहन के लड़ाई नहीं कर सकता। तो हमारा मिंगी बोला पर क्यों? तो हमारा मिस होता है कि बस डेमो मेरे लिए बना के भेजा गया है कि मैं इसे टेस्ट करूँ कि आखिर इसमें क्या क्या कमी है। अगर मैंने इसे पहन के लड़ा और इसके अंदर कुछ कमी निकल गई, डिफ़ॉल्ट निकल गया या फिर एकदम से डीएक्टिवेट हो गया, तो तुम जानते हो कि मेरी जान जो है खतरे में आ सकती है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर सुमेरे जो है जानते हो तुम सुमेरे को? तो कहते हैं कि अच्छा सुमेरे भी तुम सुमेरे बेहोश जाएगी? तो हमारा मिस बोला कि नहीं नहीं, सुमेरे को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो हमारा मिंगी बोला फिर मैं क्यों हूँ? तो हमारा मिस बोला मुझे क्या पता। तो हमारा मिंग कहता है कि चलो आप नीचे चलते हैं। तभी वहाँ पे उनका जो है जो गुंडे रहता है ना, उनका जो है लीडर रहता है, कहता है कि तुम दोनों कहाँ घूम रहे हो? तो हमारा मिस होता है कि हम खाली उस लड़के को नीचे फेंकने गए थे, थोड़ी आवाज़ भरी करके बोलता है। कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, फेंक दिया क्या उसे? तो हमारा मिस्सो कहता है कि हमने फेंक तो दिया, लेकिन नीचे जो है कुछ पुलिस वाले थे जिन्होंने नेट बिछा के उस लड़के को बचा लिया, लेकिन अभी भी जो बहुत डर का माहौल है हमको लेकर, क्योंकि हमने उस लड़के को डायरेक्ट फेंक दिया था। तो वो कहते हैं कि अच्छा काम करा। और हमारा मिंग बताता है कि हमने तो उस लड़के के जो है बैक पे जो है स्टैब कर दिया था नाइफ के थ्रू, तो वो जो है बेहोश हो गया है और वो जो है उसे हॉस्पिटल ले गए। तो वो कहते हैं कि बढ़िया काम करा, और एक कहते जो है वो चले जाता है शाबाशी देने के लिए हमारे मिंग को कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है, बच्चों का वो का आपने बंदी बना के रखे हैं जो छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो हमारा जो वो होता है ना उनका बॉस, तो कहता है कि अच्छा बच्चे ना छोटे-छोटे से कीड़े-मकोड़े वो तो मैंने स्टोर रूम में कैद कर दिए उन सबको, तुम फ़िक्र मत करो, और हाँ, मैं तुम्हारे जो अच्छा तुमने काम करा है ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छा पेमेंट दूँगा। तो हमारा मिंग से शुक्रिया कहता है। तभी वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम दोनों में से कोई एक जो है बच्चों के पास रहो। तो हमारा मिस्सू कहता है कि तुम चले जाओ। तो मिंग कहता है ठीक है, और वो एक कहता है कि तू मिस्सू से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो मिस्सू के साथ चल जाता है जहाँ पे बड़े-बड़ों को कैद बंदी बना के रखा होता है। हमारा मिस्सू जो होता है ना, उसे बैटल आर्मर को एक्टिवेट नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने एक्टिवेट करा तो उससे जो है खतरा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बैटल आर्मर जो है इस टाइम पे पूरी तरह से वो अपडेट नहीं कराया गया है ना, उसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं कि वो एक साथ इतने सब अटैक्स को झेल सके। उनके पास जो है वेपन्स भी तुम्हें पता है हाईटेक हाईटेक है, हाँ वो गोली को रोक सकता है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा गोली को नहीं रोक सकता जितना पुराना आर्मर स्ट्रॉन्ग था। हाँ भले वो टाइटेनियम बॉडी से बना है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट्स है। और हमारा जो मिस होता है ना, वो उससे सोच रहा होता है कि करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन उनसे सोचता है कि पहले मैं जो अपने ऐसे टेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ, अगर इससे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे अपना आर्मर एक्टिवेट करना ही होगा। अपना मिंग जो होता है दूसरी तरफ जो है स्टोर रूम में से बच्चों को निकालता है, और बच्चे उसे देख के डर रहे होते हैं। तुम मानोगे नहीं, वहाँ पे करीब 30 से 40 बच्चे होते हैं, तो सब डर रहे होते हैं हमारे मिंग से। उन्हें लगता है कि ये जो है बुरा पर्सन है, हमें जो ऑफिस से हट करने आया है। तो हमारा मिंग जो होता है ना, अपना ये मार्क्स हटाता कहता है कि मैं बुरा पर्सन नहीं, मैं एक गार्ड हूँ, और मुझे यहाँ पुलिस ने भेजा तुम सबको बचाने के लिए। ये सुन के जो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, उसे पकड़ के कि प्लीज़ हमें आप यहाँ से बाहर निकाल दीजिए प्लीज़ भैया। तो हमारा मिंग जो होता है वो कहता है कि ठीक है। हमारा मिंग जो होता है सभी बच्चों को चुप करके अपने साथ ले जा रहता है, और वो देखता है कि पीछे एक विंडो भी है, और वो उस पागल ने नहीं सोचा कि विंडो से भी कोई आखिर इन्हें रेस्क्यू कर सकता है। और हमारा मिंग जो होता है ना, वो खिड़की खोलता है और पीछे देखता है, पीछे पीछे पुलिस वाले तो उन्हें हाँ इशारे से बुलाता है। तो कहते हैं कि आपको ने आपने हमें क्यों बुलवाया, और आप इनके साथ ही है ना? तो मिंग कहता है कि नहीं मैं इनके साथ नहीं हूँ, अपना कार्ड बताता है। तो वो सोचता है कि अच्छा आप ही है। तो हमारा मिंग कहता है कि हाँ तुम जल्दी-जल्दी इन बच्चों को जल्दी निकालो, और वो जो है इनको बच्चों को अंदर-अंदर से उन्हें उठा-उठा के दे रहा होता है। तो बच्चों को जो है निकाल के निकाल रहे होते हैं अंदर से। और हमारा मिस्सू जो होता है ना, उनके साथ बाहर होता है हॉल में, और वहाँ पे जो है 2 बंदे और आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि सर पर जो है हमारे 2 बंदे बेहोश पड़े हैं। तो ये सुन के वो कहते हैं क्या 2 बंदे बेहोश पड़े? तो कैसे हो सकता है? वो क्या त सच्ची में तुम जानते हो कि वो हमारे बंदे हैं? तो कहते हैं कि हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ, उनके शरीर पे वही टैटू है जो हमारे शरीर पे है। तो कहते हैं कि अच्छी ऐसी बात है? तो कहते हैं कि सभी अपनी-अपनी जगह पे आ जाओ, जल्दी आओ। तो सभी के सभी इकट्ठे हो जाते हैं, मिस्सू के पास भी जो है हमारा मिंग आ जाता है, और मिंग बताता है कि ऐसी-ऐसी बात है, मिस्सू मैंने सबको निकाल दिया बच्चों को। तो मिस्सू कहता है कि ठीक है, जैसे मैं कहूँ ना वैसे यहाँ से भागना। तो हमारा मिंग बोलता है कि मैं समझा नहीं। तो मिस्सू कहता है कि जैसे मैं कहूँ वैसे भागना, मेरे बोलते सही। तो हमारा मिंग कहता है ठीक है। तो वो कहता है कि सभी अपनी-अपनी जो है टी-शर्ट के अंदर अपने मार्क दिखाओ। तो हमारा मिस्सू भी जो है अपना मार्क दिखा देता है, और फिर तुम बोलोगे भाई मिस्सू के पास टी-शर्ट पे मार्क कहाँ से आया? तो तुम्हें पता है उसका नैनोटेक है, तो इस वजह से उसका मार्क बन गया होता है। लेकिन हमारे मिंग के ऊपर नहीं कर दिया होता उसने, मिंग के उस पे भी थोड़ा बहुत नैनो पार्टिकल्स डाल दिए थे हमारे मिंग के ऊपर, जब उसने उसे टच करा होता है तो उसके ऊपर बैच बन गया था। तो ये सभी से कन्फ्यूज़ होते हैं कि आखिर पक्का वो हमारे ही बैच के थे या फिर कोई और था। तभी जो हमारा दूसरा बंदा कहता है कि इससे कुछ नहीं होता, हमारे हाथ के ऊपर एक परमानेंट टैटू है जो कि हमारे बॉस ने बनवाया है, तो अगर हमारे हाथ में वो नहीं हुआ तो
वो 2 हमारे टीम इवेंट में नहीं है, और अगर हुआ तो ऐसी बात है। तो हमारा मिस्सू कहता है कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, अगर मैंने इसे करा ना तो टैटू जो है बहुत ज़्यादा पेन करेगा और दिख भी जाएगा कि अभी बनाया हुआ है। तो हमारा मिस्सू जो होता है ना, अपने अंदर से स्मोक्स निकालने लग जाता है, मतलब धुआँ, और उसका आर्मर की वजह से निकल रहा था क्योंकि उसके अंदर जो है सेफ्टी फीचर्स भी थे, तो जो स्मोक कर देता है चारों तरफ। और हमारा मिस्सू जो होता है मिंग को बोलता है भागो यहाँ से, तो मिंग जो है सभी सिविलियंस को लेकर वहाँ से चल जाता है। हमारा मिस्सू अकेला बचता है। मिस्सू को एडवांटेज होता है स्मोक का, क्योंकि उसके बाद जो है आर्मर है जो कि जो है थर्मल रीडिंग्स देख सकता है, तो उसे स्मोक से कोई ज़्यादा घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिस्सू जो है 1, 2, 3 को जो है नॉक कर देता है, लेकिन जो बॉस होता है ना वो जो है इतने आसानी से नॉक नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बॉस है वो। तो वो जो है गोलियाँ चलाता है हमारे मिस्सू के ऊपर, और मिस्सू का आर्मर जो है लिटरली डैमेज होने लग जाता है उसकी बुलेट से, जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा। और उसके अंदर से जो है कुछ चिंगारी वगैरह भी निकल रही होती है, जस्ट लाइक शॉर्ट सर्किट भी हो रहा होता है उसके अंदर। तो मिस्सू समझ जाते हैं कि आर्मर जो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा, और हमारा मिस्सू फटाक से उसके ऊपर जंप करता है और उसके वो जो है बांध देता है, अपने नेटेक्स से जो है बांध देता है, और रस्सी बनाता है नेटेक्स से, तो उसे जो है इसमें बांध कर देता है हथकड़ी टाइप। तो हमारा मिस्सू कहता है कि अब तुम जो है कुछ नहीं कर पाओगे, और इससे कहते से उसका जो नेटेक आर्मर तो है ऑफलाइन चल जाता है। तो हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मिस्सू की मतलब जो उसी बैच के अंदर चल जाता है जिससे वो निकले थे। हमारा मिस्सू कहता है कि सही टाइम पे मैंने इसे पकड़ा, वरना कुछ भी हो सकता था। और मिस्सू देखता है कि उसकी जो हथकड़ी वो तो सही है ना, तो मिस्सू सोचता है कि अच्छा बात है कि वो वाली जो ज़्यादा एनर्जी जो पार्टिकल्स थे वो उसकी हथकड़ी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि जो है वो हथकड़ी जो है बंद ना हो। और तभी जो है हमारा मिंग जो है पुलिस वालों को अंदर ले आता है, तो वो हमारे मिस्सू को भी समझते हैं कि ये उसके साथ मिला हुआ है, तो वो जो उनकी तरफ गन तान देते हैं दोनों तरफ। तो हमारा मिस्सू बताता है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, और हमारा मिंग बताता है कि हाँ वो जो है ड्रैगन बुलेट है। ये सुनकर सबकी फट जाती है, क्या ड्रैगन यार, मतलब फॉक्स से तो हमारा पीछा छूटा नहीं, अब ड्रैगन हो रहा क्या, ड्रैगन तो हमारे को जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो वो माफ़ी मांग लग जाते हैं, मतलब रोने लग जाते हैं यार कुछ कुछ पुलिस वाले, तो कि यार सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता था कि आप ड्रैगन ग्रुप से, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ 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 हमारे से गलती हो गई, हम आपकी तरफ कभी गन तानते नहीं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तो हमारा मिल सकता है ठीक है, आप जो इतनी माफ़ी मत मांगे, मैं जानता हूँ आपसे जो है गलती से हुआ है, आपको इतनी ज़्यादा जो है मतलब बुरा लगने वाली बात नहीं है, तो देखिए सॉरी सॉरी सर हमें माफ़ कर दीजिए। और तभी जो गुंडा पे होता है ना, जस्ट लाइक जो टेररिस्ट, वो भी डर जाता है, क्या ड्रैगन ग्रुप का बंदा ही है, और उसकी भी बहुत ज़्यादा फट जाती है, क्योंकि ड्रैगन ग्रुप जो है कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ऑफिसर्स भरे पड़े हैं, मतलब सरकारी, और दुनिया भर की जो है सारा सपोर्ट उनके पास है। मतलब सबसे बड़ा ग्रुप जो है ना नंबर 1 पे है, जिसे आज तक कोई भी बीट नहीं कर पाया, वो जो ड्रैगन ग्रुप ही है। और हमारा मिस्सू कहता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और फिर जो हमारा मिस्सू था, मिंग होता है ना, वो बाहर आ जाते हैं। हमारा मिंग की चोट देख के तो हमारा मिस्सू कहता है बुद्धू मैं तुम्हें कहा था कि अकेले हीरो कभी मत बनना। तो हमारा मिंग कहते हैं तुम तो जानते हो ना कि हमारे मतलब हमें जो क्या सिखाया जाता है बचपन से ट्रेनिंग में। तो मेरा मम्मी से कहता है कि हाँ इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने आया, वरना मैं आता नहीं वैसे। तो मेरा मम्मी कहता है अच्छा मतलब मैं गिर जाता वहाँ से तब भी नहीं आते। तो मुझसे कहता है कि हाँ मैं तब भी नहीं आता क्योंकि तुम जो है बेकार हो। तो मेरा मम्मी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तभी हमारी शायद से मतलब छाटा धरती है, उसे गले लग जाती है। क्या कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? हमारा मिंग से सब बताता था कि हमें ट्रेनिंग में ऐसा सब बोला जाता है, और हमें उनका सख्त रूल मतलब ऑर्डर फॉलो करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जो है गार्ड नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही है बच्चों की जान बचाना और हमारे क्लाइंट की। और तभी क्लाइंट से मिस्सू को आ जाता है कि एक सेकंड पर मैं तो मेरे को अकेला छोड़ के आ गया। तो हमारा मिस्सू फटाक से घर तरफ भागता है, और वो जो उसके पास से जो नैनो टेक होता है ना, जो मतलब नैनो टेक जो हथकड़ी होती है, वो वापस से अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है उसके सूट के अंदर ही, और उसका सूट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। तब हमारे मिस्सू के पास खोला जाता है उसके हेडक्वार्टर से। तो हमारे जो साइंटिस्ट होते कहते हैं कि मिस्सू आपके जो सूट है ना आर्मर, हमें पता चल रहा है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा है, तो हम जो एक आदमी को उसे लेने भेजेंगे, तो आप उसे दे दीजिएगा, और उसके अंदर क्या क्या कमी है आपको पता चली गई होगी उसमें। तो हमारा मिस्सू फिर उन्हें सब बता देता है कि इसमें क्या क्या कमी है, ज़्यादा इमोस को जो है झेल नहीं सकता, भले ही टाइटेनियम बॉडी का बना है, लेकिन आपने इसको ज़्यादा बहुत लाइट वेट बनाने के लिए बहुत कम टाइटेनियम बॉडी का यूज़ करा है। इसके अंदर आप सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल मेटल का यूज़ करा है, जो कि बुलेट्स को ज़्यादातर नहीं रोक पा रहा है, और वो जो है मेन सर्किट्स को जला रही है बुलेट्स की। ये बात सुन के जो है मतलब सभी मतलब जो साइंटिस्ट को बताते हैं कि आप फिक्र मत करिए, हम जिसके ऊपर काम करेंगे। और जो बुलेट्स जो लग रही थी आर्मर के ऊपर, तो कौन सी गन की थी? तो हमारे मिस बताता है कि मतलब वो जो गन थी वो ऑटोमेटिक गन्स थी, और उसके अंदर जो है नॉन स्टॉप जो है बुलेट निकल रही थी। साइंटिस्ट होते हैं कि आप फिक्र मत करिए, हम जिसके अंदर कुछ वेपन्स वगैरह भी ऐड कर देंगे अगर आप चाहें तो। हमें मिल सकता है कि हाँ अगर तुम इसमें एक शील्ड ऐड कर दो ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी एहसान की बात होगी। तो कहते हैं कि अच्छा हम इसमें शील्ड ऐड कर सकते हैं। हमारा मिस्टर कहता है कि हाँ, पर मुझे तुम एक बात बताओ कि अगर ये नैनो टेक है तो मैं जैसा सोचूँ तो वैसे वेपन्स अगर बना सके तो अच्छी बात होगी। तो हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं कि आप सही कह रहे हैं, हम जो इसे उस लेवल तक ले जाने के बहुत करीब है। ये जो है फर्स्ट मॉडल है, इसका सेकेंड मॉडल जो है वो उस काम को करने के लिए केपेबल होगा। आप जो सा भी वेपन का शेप सोचोगे तो उसमें बन जाएगा।
बनेगा। लेकिन एक बात रहेगी कि आप जो है ऐसी चीज़ नहीं बना सकते जिससे जो है मतलब समझ रहे, जिससे जो है किसी को बहुत ज़्यादा खतरा हो, या फिर जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब टाइप वो नहीं बना सकते। तो मेरा मिसो लाइक वो मैं नहीं बना सकता, मुझे बनाना भी नहीं है, आप फ़िक्र मत करिए। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, और बस आप इसे जो है मतलब तलवार और शील्ड, और हो सके तो बस 2-4 गन बना सकते हैं, और हो सकेगा तो एक फायर एक्सटिंग्विशन। तो हमारा मिसो लाइक हाँ ठीक है मुझे चलेगा। बस आप कुछ वेपन्स और कुछ डिफेंस इसमें शील्ड ऐड कर दीजिए ताकि जो मुझे अच्छा लगे। तो कहते हैं ठीक है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, हमारा जो मिंग होता है ना, वो आराम से बैठा होता है मिस्सू मेरे घर पे, हमारे यहाँ श्याओ भी होती है उसके साथ। तो हमारा मिस्सू मिंग कहता है कि देखो गाइस, मैं जो है तुम्हारे लिए शॉपिंग करके लिए आया, और ये रहे तुम्हारे कपड़े, ये रहे तुम्हारे, और श्याओ भी कहती है कि ये लो सुमरे तुम्हें। रात का डायरेक्ट का सीन दिखाया था। हमारा जो मिंग होता है ना, सेंटा क्लॉज बन के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमारी श्याओ भी जो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब बोल रही थी, तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो, उसके साथ फोटो वगैरह ले रहे थे तीनों। और ऐसे करके जो रात भर इंजॉय करते हैं, और थोड़ी ड्रिंक व्रिंक भी करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी ये जो है बड़े तो ड्रिंक तो कर सकते हैं। तो आराम से मतलब ड्रिंक कर रहे होते हैं, और हमारे मिस्सू को तो इतनी नहीं चढ़ती, लेकिन हमारे मिंग को बहुत चढ़ जाती है, और मुझे श्याओ को बाबा किस कर रहा होता है। तो हमारी श्याओ भी बोलता है तुम पागल हो क्या, हाँ सबके सामने तुम मुझे किस करो, तुम्हें अक्ल है। तो मिंग कहता है इसमें कौन सी शर्म है, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। सुमेरी बोलता है देखो मिंग, अभी तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं हुई है, ये बात समझ में, तुम मेरी सेक्रेटरी को से परेशान नहीं कर सकते। तो मेरा मिंग बोलता है सॉरी मैम सॉरी। तो हमारी सुमेरी हंसने लग जाती थी, तो मैं तो मजाक कर रही थी, तुमको जो करना है वो करो, वो तुम्हारी मतलब गर्लफ्रेंड है, मैं नहीं बोलूँगी बीच में। तो कहते हैं कि थैंक यू मिस, आपने जो है मुझे ये बोलने का मतलब करने का मौका दिया। तो मैं श्याओ वाज लाइक पर मैम मैं तो आपकी सेक्रेटरी हूँ ना, तो आप मुझे मेरा साइड लेंगे ना। तो सुमेरी कहती है कि हाँ लूँगी, तो मैं तुम्हारा साइड, मतलब हमारे सुमेरी को भी चढ़ गई होती है, तीनों को चढ़ गई होती है, तीनों तुमने जो है पागल हरकतें कर रहे होते हैं। तो हमारा मिस्सू बोलता है कि यार इन्हें चढ़ क्यों जाती इतनी जल्दी। और हमारा मिस्सू सोचता है कि अभी तो खाली 2 गिलास हो, 2 गिलास में इनकी इतनी बुरी हालत हो गई है, अगर ये मेरे जैसे 5, 6, 7, 8 पीने के बाद टली हो तो मैं घड़ी बात में मानूँ। लेकिन सुमेरा का समझ में आता है, श्याओ का समझ में आता है कि इन्हें इतनी ड्रिंक की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जो ये मिंग है कम से कम मुझसे तो इतनी ड्रिंक की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मिस्सू बताता है कि हमारी ट्रेनिंग का एक और रूल है कि हमें जो है हमारे मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है ना, उसके साथ हमें जाना पड़ता है, अगर वो हमें ड्रिंक करने का कहे तो हमें उसके साथ ड्रिंक वगैरह भी करना पड़ता है। और अगर हम ड्रिंक नहीं करते ना, तो वो जो है बहुत हमें मतलब सुनाता भी है, क्योंकि ऐसी बात होती है कभी कभी जो है मतलब जो होता है ना कॉन्ट्रैक्टर, जिसने जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट करा होता है इनकी कंपनी के साथ एक गार्ड के लिए, तो अगर उससे ड्रिंक नहीं करना होता तो अपने गार्ड को कहता है कि तुम ड्रिंक कर लो। अगर गार्ड पहले ड्रिंक में जो बेहोश मतलब थोड़ा टल्ली हो जाएगा, तो क्या ही मतलब सिक्योरिटी दे सकता है, समझ रहे हो ना। इस वजह से जो इन्हें ट्रेनिंग मिलती है ड्रिंक्स को जो है मतलब वो ओवरकम करने के लिए। लेकिन हमारा मिंग को देख के हमारा मिस्टर कहता है कि इससे नहीं लगता कि इसे जो है ट्रेनिंग मिली है। और हाँ सच में मिंग को ही ट्रेनिंग नहीं मिली थी। और हमारी श्याओ और मिंग और जो हमारे सुमेर होते हैं ना, वो तीनों बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। फिर हमारे सुमेर मिस्सू के पास आती है, तो हमारा मिस्सू कहता है तुम्हें क्या कर रही हो, तुम मेरे ऊपर क्यों बैठ गया आके। मतलब हमारा मिस्सू आराम से बैठा था, तो हमारे सुमेर उसके ऊपर आके बैठ जाती है, उसे हक कर लेती है। तो हमारे मिस्सू लाइक तुम बच्चे जैसी क्यों हरकत कर रही हो सुमेरे। सुमेरे बोलता है मैं बच्ची तो हूँ, तुम्हें नहीं पता। तो मिस्सू लाइक तुम मुझसे बड़ी भी हो और तुम मुझे बच्ची समझ, मतलब मैं तुम्हें बच्ची बोलूँ, तुम पागल हो गए हो क्या। सुमेरे बोलता है नहीं मैं कब कह रही तुम मुझे बच्ची बोलो, बस तुम मुझे बच्ची जैसा समझो। तो हमारा मिस्सू लाइक अच्छा बेटा चलो फिर स्कूल जाओ। तो सुमेरे बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो हमारा मिस्सू लाइक तुम पागल हो गए हो क्या, तो इतनी कितनी ड्रिंक कर ली तुमने। सुमेरे बोला लाइक बस ज़्यादा नहीं, बस 1 बॉटल पी ली। मिस्सू लाइक तुम पागल हो गया, तुमने 1 बॉटल पी ली। तो हमारा मिस्सू भी बोलता लाइक अरे यार ये लड़की क्या करती रहती है। और हमारा मिस्सू जो तुम सर पकड़ लेता है, और जो हमारा मिंग होता है ना, तो श्याओ को लेके चल जाता है बेडरूम में। और इन दोनों ने बहुत ड्रिंक कर ली, तो ज़्यादा से हमारे मिंग और श्याओ को तो जो है नींद लग जाती है। लेकिन हमारी सुमेर ना वो तो इतनी जल्दी मतलब सोने वाली नहीं है, जब तक वो मिस्सू को परेशान निकले जी भर के। हमारे मिस्सू को बहुत परेशान करती है, हमारा मिस्सू से रूम में भी लेके चल जाता है गोद में उठा के, लेकिन हमारी सुमेर उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होती है। वो बार उसे जो अपनी तरफ खींची जा रही थी, हक कर रही होती है, मतलब उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी 1% भी। तो मेरा मिस्सू कहता है क्योंकि सुमेरे प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे जो है वॉशरूम में नहाने जाना है। तो सुमेरी बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस्सू भी बोलता है तुम छोड़ रही हो या नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो सुमेरी से छोड़ देती है। और तभी हमारा मिस्सू भी थोड़ी देर बाद जो शावर लेके बाहर आ गया होता है, और उस टाइम पे हमारी सुमेरी खास जो है अभी भी ड्रिंक ही कर रही होती है। लिटरली हमारी सुमेरी जो है बाहर जाके ड्रिंक की बॉटल उठा के ली थी भरी हुई, और वो वापस से पीने लग जाती है। तो हमारा मिस्सू की जैसी नज़र होती है ना, उसकी तरफ भागता है, और ये दोनों जो है एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे जो है बॉटल जो होती है वो नीचे गिर जाती है, लेकिन वो टूटती नहीं है।
लेकिन हमारे मिस्सू का जो वो जो होता है ना मतलब जो नहाने वाला जो होता है जो कि कोरियन यूज़ करते हैं, तो वो एकदम से एप्रन खुल जाता है। तो हमारा मिस्सू लाइक तुम पागल हो गया, तुम मेरा एप्रन क्यों खोल रही हो? सो मेरे वो लाइक बस ऐसे ही तुम्हारी बॉडी देखने का मन कर रहा था। मिस्सू लाइक तुम कुछ ज़्यादा ठरकी नहीं हो रही हो। सो मेरे वो लाइक नहीं क्या है ना कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे मुझे। तो मैं सो मेरे से हग करके किस कर लेती है लिप पे। और मिस्सू लाइक तुम मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील करवा रही हो। सो मेरे वो लाइक क्यों? मैं तुम्हें किस कर रही हूँ तो तुम एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है? मिस्सू लाइक नहीं, बस मुझे थोड़ा बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि मैंने जो है किसी लड़की को मैंने खुद तो भी मतलब किस करा है कभी-कभी, लेकिन मतलब कोई लड़की किसी लड़की को किस करे तो थोड़ा अजीब तो लगता है। तो मेरे को लाइक अच्छा, पर तुम को ऐसा लगता है तो फिर मैं नहीं करती। तो मेरा मिस्सू लाइक नहीं कर लो, एक काम करो। तो मेरे से किस कर रही होती है और इनका जो है सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता है। फिर हमारे सुमेरे को तो वैसे भी उसने ड्रिंक करी होती है, तो सो जाती है। हमारा मिस्सू लाइक ये तो जो है वाइल्ड कैट बन जाती है ड्रिंक करने के बाद। आइंदा ऐसे नहीं पीने दूँगा मैं, हमारा मिस्सू ये सोचता है। और हमारा मिस्सू जो था एक रिंग निकालता है अपने पास से, उसने एक वेडिंग रिंग ले ली थी और डायरेक्ट हमारे सुमेरे के हाथ में पहना देता है। वो कहता है कि हमेशा मैं सुमेरे तुम्हारे साथ रहूँगा। सो गाइस डिपेंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना इसको छोड़ कैसी लगी। तो वेल मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लेके आ जाऊँगा। और कमेंट कर देना कैसी लगी स्टोरी, ठीक है? तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में।